हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम स्टार्ट करेंगे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है प्लांट के अंदर। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक रह रहा है, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन प्लांट्स। ठीक है, कैसे प्लांट जो है वो मिनरल्स को अपटेक करते हैं। अपटेक मतलब कि कैसे लेते हैं और लेने के बाद में फिर पूरी प्लांट के पास में कैसे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो देखिए हमारे पास जो प्लांट होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनका जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, जो रूट होती है, रूट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यह कहाँ पर होती है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, रूट जो होती है सॉइल में पाई जाती है, सॉइल में दबी हुई रहती है। तो ये जो सॉइल होती है इसके पास में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल के पास में प्रेजेंट होते हैं। सॉइल के पास में क्या पाए जाते हैं, मिनरल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, सॉइल के पास में। अब ये जो रूट होती है प्लांट की, ये क्या करती हैं, इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अब ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, जैसे कि हमने जो डिफ्यूजन की प्रोसेस देखी थी, वाटर ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस देखी थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पढ़ी थी ना, सिंपल डिफ्यूजन। और जो सिंपल ट्रांसपोर्ट था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, जिसे क्या कहा गया है, एनर्जी के यूज से किया जाता है। ठीक है, तो जब जो मिनरल सॉइल के पास में प्रेजेंट होते हैं तो प्लांट की जो रूट होती हैं ये कैसे एब्जॉर्ब करती हैं इनको। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वह टू टाइप से किया जाता है। ठीक है, दो प्रोसेस जो है वो जो रूट होती है वाटर के मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रूट के अंदर दो जो मेन प्रोसेस होती है उनको फॉलो किया जाता है। फर्स्ट तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह लीजिए या फिर इसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन कह लीजिए। एक्टिवली एब्जॉर्प्शन मतलब कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन या फिर ट्रांसपोर्ट से हमारा क्या मतलब है कि मिनरल्स को पहुंचाने के लिए रूट के पास में हम एनर्जी का यूज करेंगे। जब क्या करते हैं, एनर्जी का यूज किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे या फिर एब्जॉर्प्शन कहेंगे। सेकंड होगा पैसिवली। सेकंड क्या होगा, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो कुछ आयन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वे पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन से होंगे, जो चार्ज आयन होते हैं, चार्ज हो गए, या फिर पोलर आयन होते हैं, चार्ज या फिर जो पोलर आयन होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की यूज किया जाता है। ठीक है, एटीपी का क्या किया जाएगा, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है एटीपी का। ठीक है, चार्ज आयन हो गए या फिर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जब क्या किया जाता है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। लो कंसंट्रेशन मतलब कि जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन किसके कंपैरिजन में, रूट के कंपैरिजन में। जब क्या होगी, मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो रूट के पास में ज्यादा है और सॉइल के पास में मिनरल कम है, तो वहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा बनेगा, लो टू हाई। जब लो टू हाई आप मतलब कि कम जगह से आप दूसरी जगह पर जहां पर ज्यादा अमाउंट में आयन है वहां पर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एनर्जी का तो यूज करना पड़ेगा। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। तो देखिए रूट के पास में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, धीरे धीरे जाइलम सैप के पास में क्या किए जाते हैं, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कई सारे आयन ऐसे होते हैं जिनका अमाउंट जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो रूट के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए बुक में क्या दे रखा है कि जो मिनरल हैं एब्जॉर्ब किसके थ्रू किए जाते हैं, ऑल जो मिनरल हैं वो पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। सारे के सारे हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही एब्जॉर्ब किए जाएंगे और सारे के सारे पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। तो कुछ आयन होते हैं जिनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो कुछ होते हैं वे क्या हो जाते हैं, पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ऑल जो आयन है रूट के अंदर वह पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। दो मेन फैक्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक तो चार्ज पोलर आयन हो, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। सेकंड क्या होता है, कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट। जब क्या होता है, जब रूट के पास में क्या होगी, रूट के पास में क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी किसकी, आयंस की। एंड सॉइल हैव लो कंसंट्रेशन, सॉइल के पास में क्या होंगे, कम होंगे। तो क्या होगा, लो टू हाई हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उसके लिए यूज किया जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया इनटू दी साइटोप्लाज्म। आपको पता है जो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर होते हैं,
जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो वाटर हो गया और जो आयन होते हैं इनको अपटेक किसके थ्रू किया जाएगा, फर्स्ट तो अपटेक किया जाएगा किसके थ्रू, सबसे पहले आएंगे रूट की एपिडर्मिस के अंदर या फिर रूट हेयर में, ठीक है। सेकंड उसके बाद में कहाँ पर एंटर होगा, रूट हेयर के बाद में जो एपिडर्मिस को क्रॉस करके कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर हो गया, कॉर्टेक्स के अंदर हो गया, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा। देन क्या हो गया, एंडोडर्मिस को क्रॉस करेगा, एंडोडर्मिस। और फोर्थ हो गया इसके पास में पेरिसाइकल, फिफ्थ हो गया फ्लोएम। एंड देन क्या होता है, जाइलम को क्रॉस किया जाता है या फिर जाइलम के अंदर जो मिनरल होते हैं, जाइलम सेप के पास में वाटर और जो मिनरल होते हैं उनको क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो देखिए मोस्टली जो मिनरल होते हैं रूट के अंदर एक्टिवली एब्जॉर्प्शन किया जाता है। एपिडर्मल जो सेल होती हैं उनके कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। रूट हेयर कहाँ होते हैं, रूट हेयर होते हैं एपिडर्मिस के एक्सटेंशन से, ठीक है, एपिडर्मिस से ही रूट हेयर निकलते हैं। तो ये जो एपिडर्मल सेल होती हैं, एपिडर्मिस होती हैं, इनके पास में सेल प्रेजेंट होती हैं, यह क्या करती हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करेंगी, सबसे पहले एपिडर्मिस के पास में आएगा और यहाँ से होता हुआ फिर कॉर्टेक्स की सेल के पास में आयन का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट जो एपिडर्मल सेल होती हैं इनके अंदर आयन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी कंडीशन में होगा, एक तो जब चार्ज आयन होंगे उनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा, सेकंड जब क्या होगी, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब ये वाली कंडीशन कब बनेगी, जब जो रूट है उनके पास में आयन की या मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि सॉइल के पास में क्या हो गई है, अमाउंट कम हो गया है। आप ये तो नहीं कह सकते कि रूट के पास में कैसे ज्यादा हो सकता है, मिट्टी तो मतलब कि बहुत ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, रूट इतनी नहीं फैलेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया जहां से मिनरल को एब्जॉर्ब किया जा रहा है वहां पर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखें तो रूट के पास में आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, सॉइल के कंपैरिजन में। तो उस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट किस प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वाटर और जो आयन होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो एनर्जी होती है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिवली जो आयन होते हैं ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कुछ जो आयन होते हैं वह पैसिवली ट्रांसपोर्ट, देखिए सभी आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं होते, कुछ जो आयन होते हैं पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट कब होंगे, जब सॉइल के पास में क्या होगी, सॉइल के पास में हाई कंसंट्रेशन होगी आयन की, एंड जो रूट होगी, रूट के पास में क्या होगी, लो कंसंट्रेशन होगी, रूट के पास में क्या होगी, लो कंसंट्रेशन होगी। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और हाइड्रोफोबिक जो आयन होंगे, हाइड्रोफोबिक आयन ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, हाइड्रोफोबिक आयंस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सॉइल के पास में हाई कंसंट्रेशन होगी और रूट के पास में क्या होगी, लो कंसंट्रेशन होगी, उस कंडीशन में भी क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। हाइड्रोफोबिक जो आयन है इनको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। हाइड्रोफोबिक आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब हम क्या देखेंगे कि जो आयन है ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसके लिए मैंने जो पढ़ाया था सिंपल डिफ्यूजन या फिर सिंपल ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो वहां पर हमने क्या देखा था, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन की जो आयन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चैनल प्रोटीन कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं। जब सिंपल डिफ्यूजन की हम बात करते हैं तो वहां पर फैसिलेटेड डिफ्यूजन हो जाता है कि सिंपल को हमने मॉडिफाई कर दिया है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यूज फॉर दी मिनरल ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो एपिडर्मिस है या फिर एपिडर्मल सेल हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं, मेम्ब्रेन होती है, उसके पास में क्या होती है, एपिडर्मल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है इसके पास में कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं और आयंस का अपटेक करने में हेल्प करती हैं। आयन का अपटेक करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो देखिए स्पेसिफिक प्रोटीन पाई जाती हैं रूट एयर की एपिडर्मिस के ऊपर, और यह क्या करती हैं, एक्टिवली पंप करती हैं आयन को सॉइल से साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक्टिवली आयन क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यूज की जाती हैं मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। और ये जो मिनरल हैं अपटेक किया जाएगा, अपटेक दी मिनरल फ्रॉम सॉइल टू
साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मिस ऑफ रूट हेयर। ठीक है, रूट की एपिडर्मिस का क्या किया जाएगा, इसका यूज़ किया जाएगा। ऑल सेल जो है वो एपिडर्मल सेल के पास में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं और ये क्या करती जाती हैं, क्रॉस किया जाता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस किया जाता है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन होती हैं एंडोडर्मिस पर, ये क्या करती हैं, कंट्रोल पॉइंट होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, सॉल्यूट जो है वो जाइलम के पास में। देखिए अब हमने कह दिया कि एपिडर्मिस के पास में आ गया। अब एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स के पास में जाने के लिए तो कुछ जो प्रोटीन होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का यूज़ किया जाएगा। तो एपिडर्मिस से होता हुआ एपिडर्मिस से कहाँ आएंगी, कॉर्टेक्स के पास में आएंगी, कॉर्टेक्स से फिर कहाँ आएंगी, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस यहाँ पर भी क्या होंगी, स्पेसिफिक कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होंगी। स्पेसिफिक क्या होंगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होंगी, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होंगी जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगी। इनके बाद में क्या होता है, फाइनली जाइलम के पास में क्या कर दिया जाता है, मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्टेड कर दिए जाते हैं। मिनरल जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। किसके पास में, जाइलम के पास में मिनरल को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए हमने क्या कर लिया है, मिनरल्स जो है वो जाइलम के पास में आ गए हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ट्रांसलोकेशन देखेंगे। एक बार इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए अपटेक हमने कैसे किया, सॉइल के पास में आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर कम है, लेकिन हम अपटेक तो सॉइल से ही कर रहे हैं ना, सॉइल से रूट के पास में आएगा। अब जब रूट के जाइलम के पास में पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी कि हाँ भाई मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, देन क्या किया जाएगा, पूरा जो प्लांट है उसके पास में क्या किया जाएगा, आयंस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब ये अपटेक कैसे करते हैं, रूट के पास में एपिडर्मल जो हेयर होते हैं, रूट की एपिडर्मिस होती है, वहां से क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं। और जो रूट हेयर होते हैं ये मेन एब्जॉर्बिंग रीजन होते हैं। इनके थ्रू क्या किया जाता है, आयंस का अपटेक किया जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, आयंस को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्बिंग या फिर अपटेक जो करते हैं पूरी रूट के अंदर 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं, मैचुरेशन, एलोंगेशन और कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। तो मैचुरेशन जोन से रूट हेयर निकलते हैं, ये रूट हेयर क्या करते हैं, एब्जॉर्बिंग रीजन होता है। जब ये रूट हेयर सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे तो सॉइल के पास में क्या होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिन मिनरल को क्या किया जाता है, प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए 2 टाइप की प्रोसेस का फॉलो किया जाता है। फर्स्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एब्जॉर्ब या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, जो आयन है सॉइल के पास में इनकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, जबकि जो रूट है उसके पास में आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो लो टू हाई कंसंट्रेशन हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एटीपी का यूज करके क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। यदि हम क्या कर रहे हैं, जो आयन हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, जो रूट है इनके अंदर आयन जा रहे हैं, यदि नॉन पोलर आयन होंगे तो देन क्या कर जाएंगे, मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगे। इनके पास में जो एपिडर्मिस सेल है इसके पास में भी क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है लिविंग प्लांट। ठीक है, तो इनके पास में भी कैसी प्रेजेंट होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। मतलब कि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे वह क्या कर जाएंगे, इजीली क्रॉस कर जाएंगे, बट हाइड्रोफिलिक जो होंगे वह क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो यही हम कह रहे हैं कि चार्ज या पोलर जो आयन होंगे इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉलो किया जाता है। बात करें हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट यदि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो इजीली क्रॉस कर जाएंगे, एपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म में आएंगे, एपिडर्मिस से फिर कॉर्टेक्स के अंदर आएंगे, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, देन फाइनली कहाँ पर, जाइलम के पास में। जाइलम जो सैप होता है जिसके पास में वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट होते हैं, फाइनली वहां तक क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जब जाइलम के पास में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे पैसिवली के थ्रू, सॉइल के पास में कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे, जब एक तो सॉइल के पास में हाई कंसंट्रेशन हो तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना करके हाई टू लो इजीली मूव कर जाएंगे, और जो मूविंग आयन है वह कैसे होने चाहिए, हाइड्रोफोबिक नेचर के होने चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब देखिए हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयन और मिनरल को कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यदि एक्टिव ट्रांसपोर्टर है जैसे कि कैरियर है, कैरियर प्रोटीन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी चैनल प्रोटीन का यूज किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो देखिए ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन होती हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। ये जो है वो बाहर जो सॉइल के पास में या फिर सेल के बाहर का जो रीजन होता है वहां से आयन को अपटेक करती हैं, एंड देन सेल के इनर रीजन में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि ये क्या है प्लांट के पास में, ये है प्लांट सेल, ये से हम क्या कह रहे हैं, एपिडर्मल सेल कह रहे हैं। ठीक है, एपिडर्मल
सेल कह रहे हैं एपिडर्मल सेल के बाहर ये क्या एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन या फिर ये क्या है सॉइल है। ठीक है, अब ये सॉइल है, यहाँ से कैसे अपटेक किया जाएगा आयन को, जैसे कि चैनल प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मेम्ब्रेन के पास में ये रही। अब ये क्या करती है, बाहर से आयन को अपटेक करेगी। अब ये आयन जो है वो इसके पास में बाइंड हो जाएगा। अब जैसे ही आयन मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से बाइंड होगा, यह क्या करती है उसको सेल के ये क्या है इनर रीजन या फिर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर दिया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आयन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। एंड आयन फाइनली कहाँ मूव हो जाएगा, इंटरसेलुलर रीजन, सॉरी इंट्रासेलुलर रीजन, सेल के अंदर का जो रीजन है साइटोप्लाज्मिक रीजन है, वहां पर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन है इनका यूज कहाँ किया जाता है, मिनरल और आयन के ट्रांसपोर्ट करने में यूज किया जाता है। सॉइल से क्या किया जाएगा, अपटेक किया जाएगा। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, बाहर जो सॉइल है, सॉइल से क्या करती हैं, आयन को अपटेक करती हैं। ठीक है, सॉइल से आयन को अपटेक किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये क्या है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन है ये क्या करती हैं, आयन को अपटेक करती हैं, देन उनको क्या कर दिया जाता है, साइटोप्लाज्मिक रीजन में रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये हमने क्या पढ़ लिया है, अपटेक देख लिया है। इसके बाद में हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन, मतलब कि अब जाइलम के पास में ये फाइनली जितने भी मिनरल एब्जॉर्ब किए हैं ये कहाँ गए, जाइलम के पास में। अब ये जो जाइलम, तो हमने क्या देखा था कि जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, रूट टू शूट की तरफ जाइलम करता है ना। अब जब जाइलम के पास में खुद की पूर्ति नहीं होगी तो वह कैसे किसी को कुछ दे पाएगा। तो पहले जाइलम के पास में अपटेक किया जाता है, हम स्टोर करते हैं ना, जैसे ट्रक के अंदर माल को लोड किया जाता है, देन ट्रक क्या किया जाता है, जगह जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। तो वही कंडीशन है जाइलम की। जाइलम के पास में पहले आयन, मिनरल, वाटर सब कुछ पहुंचाया जाएगा। इसके बाद में जहां पर रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जाइलम क्या करता है, पर्टिकुलर वाटर, मिनरल, आयन को पहुंचाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जिसको जितनी जरूरत होगी उसे उतनी पूर्ति कराई जाती है। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलोकेशन कैसे किया जाएगा मिनरल्स का। ये इरेज कर दो। ट्रांसलोकेशन से हमारा क्या मतलब है कि अब ये जो वाटर है इसको कैसे, सॉरी मिनरल्स हैं, वाटर के साथ साथ इनको कैसे क्या किया जाएगा, कहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर इनको पहुंचाया जाना चाहिए। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलोकेशन से हमारा क्या मतलब है, ट्रांसलोकेशन से क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए ट्रांसफर, पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए कि सोर्स किसे कहते हैं एंड सिंक किसे कहेंगे। सोर्स एंड सेकंड क्या है, सिंक रीजन। ठीक है, सोर्स क्या होता है, जिसके पास में जैसे कि वाटर सोर्स होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि वाटर सोर्स है, तालाब है हमारे पास में, नदी, कुएं, बावड़ी, ये सभी क्या हैं, जल के स्रोत हैं, जल के सोर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जिसके पास में जो चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, लाइक लीफ होती है या फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करती हैं, फूड की सिंथेसिस करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेट कहते हैं। तो देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट के पर्पज में या फिर फूड के पर्पज में जो लीफ होती हैं वह क्या करती हैं, सोर्स की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम कह दें कि जो मिनरल आयन है और जो वाटर है, इसके कंसंट मतलब कि इसके अकॉर्डिंगली हम देखा जाए कि किसके पास में मिनरल और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो वह हम कह सकते हैं कि रूट का जो जाइलम होता है इसके पास में क्या होती है, ये कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है, मिनरल और वाटर। मतलब कि कोई ऐसा ऑर्गेनल जो है वो, मतलब कि ऑर्गेनल या फिर कोई ऐसा पार्ट जो कि अन्य सभी के पास में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है आयंस को, मिनरल्स को, वाटर को। लेकिन वह कब ट्रांसफर करेगा, जब उसके पास में खुद के पास में कोई चीज प्रेजेंट होगी। तो लाइक सोर्स जो होता है वह ये होता है, इसके पास में प्रेजेंट होती है कोई पर्टिकुलर आयन या फिर कोई चीज हम कह सकते हैं, और यह क्या करता है, उसके बेनिफिट प्रोवाइड कराता है जिनको रिक्वायरमेंट होती है वहां पर। ठीक है, तो सोर्स जो होता है, सोर्स क्या होता है, एक प्रोड्यूसिंग रीजन होता है या फिर जिसके पास में हाई अमाउंट जो है वो चीफ प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, अब देखिए मिनरल की कंसंट्रेशन में देखते हैं तो रूट को हम क्या कह सकते हैं, रूट जो है वो ये क्या करती है, सोर्स है, किसके अकॉर्डिंगली या फिर किसके बेस पर हम देख रहे हैं, रूट सोर्स की तरह काम करेगी फॉर वाटर एंड मिनरल,
वाटर और मिनरल के पर्पज में हम देखा जाए कि पूरे प्लांट के पास में सबसे ज्यादा वाटर और मिनरल कहाँ से, क्योंकि भाई इसका सोर्स रीजन कहाँ है, सॉइल है। सॉइल के पास में पर्याप्त मात्रा में पानी भी है और क्या है, पर्याप्त मात्रा में आयन भी है। तो जब जब इसको जरूरत होगी देन क्या कर लेगी, इजिली एब्जॉर्ब कर लेगी, सॉइल से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो रूट का जाइलम होता है इसके पास में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगी मिनरल आयन की और वाटर की। इसलिए ये क्या है, सोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि ये अब जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां पूर्ति करता है। ठीक है, तो रूट होती है वाटर और मिनरल के लिए सोर्स का काम करती है। जबकि सिंक रीजन क्या होते हैं, ऐसे रीजन जिनके पास में ये वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन कम है, इनको क्या किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाएगा, जिनको दी जाती है, जैसे कि दान करते हैं ना, जिनको जरूरत होती है, जरूरत की चीज जिनको रिक्वायरमेंट होती है जहां तक पहुंचाई जाती है, वह क्या होता है, सिंक होता है। या फिर जो लेते हैं और जो देता है, जहां से ट्रांसफर किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। तो सिंक रीजन कौन से होते हैं, वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन के लिए हम देखा जाए तो जो अपाइकल रीजन है, अपाइकल मेरिस्टेम हो गया, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम हो गया, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम हो गया, और लीफ हो गई, या फिर यंग लीफ जो होती हैं, यंग लीफ होती हैं, स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, फ्रूट होती हैं, डेवलपिंग फ्लावर होते हैं। ठीक है, यंग लीव्स, स्टोरेज ऑर्गन्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सभी क्या होते हैं, सिंक की तरह काम करते हैं। मतलब कि इनको मिनरल और आयन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, रूट के कंपैरिजन में। तो रूट तो वही खुद इसके पास में पर्याप्त मात्रा में आयन और वाटर प्रेजेंट है, देन ये क्या करती है, ट्रांसफर करती है इनको, ठीक है, जिनको जरूरत है वहां पर। तो सोर्स की तरह कौन काम करेगा, रूट सोर्स की तरह काम करती है, किसके लिए, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। रूट जो है वो सोर्स की तरह काम करेगी फॉर वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल के किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर और मिनरल के ट्रांसलोकेशन के लिए क्या करती है, रूट जो है वो सोर्स की तरह काम करती है। जबकि जो अपाइकल मेरिस्टेम होता है, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, यंग लीव्स जो होती है, स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, ये फ्लावर और फ्रूट, ये किसकी तरह काम करते हैं, सिंक की तरह काम करते हैं। ठीक है, इनके पास में जो है वो जरूर है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो देखिए अब लोडिंग और अनलोडिंग से हमारा क्या मतलब है, लोडिंग, ठीक है, सेकंड देखेंगे हम अनलोडिंग। लोडिंग मतलब कि किसी सामान को लोड किया जा रहा है, ठीक है, किसी के अंदर रखा जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। अनलोडिंग जो है वो सामान को अब वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अदर जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो देखिए जाइलम के अंदर क्या किया जाता है, जाइलम के अंदर वाटर एंड जो मिनरल होते हैं, वाटर और जो मिनरल होते हैं, मिनरल जो होते हैं वो लोड किए जाएंगे फ्रॉम दी सॉइल, हम जो कह रहे थे कि अपटेक हो रहा है, ठीक है, अपटेक किया है या फिर लोडिंग की है। तो जाइलम के पास में अब आ गए हैं, जाइलम जब इसके पास में, जाइलम के पास में जब इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जाइलम सेप के पास में, देन यहां से क्या किया जाएगा, अनलोडिंग की जाएगी। जाइलम के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयन और मिनरल क्या है, प्रेजेंट है, पहुंच चुके हैं। देन जाइलम से क्या किया जाता है, अनलोडिंग की जाएगी, जहां पर क्या है, सिंक रीजन है। ठीक है, अनलोडिंग की जाती है टूवर्ड दी सिंक रीजन। सिंक रीजन जो है वो जैसे कि ये हो गई, लीफ हो गई, अपाइकल मेरिस्टेम हो गया, लेटरल मेरिस्टेम हो गया, और स्टोरेज ऑर्गन हो गए, फ्लावर और फ्रूट हो गए। सिंक जो रीजन होता है उनके पास में क्या किया जाता है, अनलोडिंग की जाती है, वाटर की और मिनरल की क्या की जाएगी, अनलोडिंग की जाएगी या फिर ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मिनरल जो होते हैं ये क्या होते हैं, मिनरल को रीमोबिलाइज किया जाता है, ये पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है। तो देखिए चीफ सिंक जो होते हैं, मिनरल एलिमेंट के सिंक मतलब कि जिनको जरूरत होती है, वह कौन होते हैं, ग्रोइंग रीजन होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, यंग लीफ, डेवलपिंग फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड स्टोरेज ऑर्गन। अब अनलोडिंग जो होती है यह क्या होती है, एक वेन एंडिंग होती है, डिफ्यूजन के थ्रू एंड एक्टिव अपटेक किया जाता है सेल के थ्रू। तो देखिए जब रूट की जाइलम है, रूट से रूट टू सूट, रूट से सूट की तरफ क्या किया जाएगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रूट से सूट की तरफ क्या किया जाता है, वाटर एंड मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। अब वाटर और जो मिनरल है जब रूट के सूट की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, सूट की तरफ जब क्या किया जाता है, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये कैसे होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू अब सूट की तरफ इन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ से क्या किया है, रूट ने एब्जॉर्ब किया और देन ऊपर की तरफ क्या कर दिया है, ट्रांसपोर्ट कर दिया है।
तो जो जो सेल होती हैं, ये जो ग्रोइंग रीजन है, सिंक रीजन है, इनके लिए क्या किया जाता है, एक्टिवली लोड किया जाता है। तो देखिए लोडिंग और जो अनलोडिंग होती है वह कैसी होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। हमने लोडिंग की है जाइलम के अंदर बहुत सारे मिनरल और आयन को लोड किया है थ्रू दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर जो अनलोडिंग होगी, अनलोडिंग जो होती है यह भी क्या होती है, अनलोडिंग जो होती है वह भी क्या होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। अनलोडिंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस होती है। तो लोडिंग और जो अनलोडिंग होती है आयंस की और मिनरल्स की, वह क्या होती है, एक्टिव होती है। वाटर के थ्रू क्या कर दिया जाता है, सिंक रीजन पर क्या किया जाएगा, मिनरल्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रीमोबिलाइज से क्या मतलब है, मतलब कि जैसे कि प्लांट के पास में जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं या फिर ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पतझड़ होता है, तो पतझड़ के समय सारी पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, जब पतझड़ के समय पत्तियां गिर रही होती हैं तो पहले ही जो पत्तियां होती हैं उनके पास में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वह क्या उन्हें पता है कि हम तो गिरने वाले हैं, सेनेसेंस होने वाले हैं, डेड होने वाले हैं। उस कंडीशन में उनके पास में जो खुद का मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, आयंस हो गए, मिनरल्स हो गए, उनको वह क्या करती हैं, जो एक्टिव रीजन होते हैं, मतलब कि ग्रोइंग रीजन होते हैं, जहां पर प्लांट की रिक्वायरमेंट है आयंस की और मिनरल की, वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखिए मिनरल जो आयन होते हैं ये क्या किए जाते हैं, रीमोबिलाइज्ड किए जाते हैं ओल्ड पार्ट से। तो देखिए यहां लिख देती हूँ, ठीक है। ओल्ड जो लीव होती हैं, ओल्ड जो लीफ होती हैं या फिर जो सेनेसिंग लीव्स होती हैं, ओल्ड लीफ पुरानी पत्तियां, और जो सेनेसिंग जो डेड लीव्स होती हैं ये क्या करती हैं, ओल्ड और जो डेड लीफ होती हैं इनसे क्या कर दिया जाएगा, सेनेसिंग जो पार्ट होते हैं ये क्या करते हैं, मिनरल्स को क्या कर देते हैं, यंगर लीफ में एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट टुवर्ड दी यंगर लीफ एंड ग्रोइंग रीजन, ठीक है। यंग लीफ और ग्रोइंग रीजन के पास में क्या कर दिया जाता है, आयंस को, मिनरल को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए जो डेसिडुअस प्लांट होते हैं वहां पर क्या कर दिया जाता है, जो मिनरल होते हैं वे अदर पार्ट की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये जो एलिमेंट होते हैं इनको क्या किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा। फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम जो आयन होते हैं ये क्या हो जाएंगे, रीमोबिलाइज हो जाएंगे। रीमोबिलाइज कौन से आयन होंगे, जिनको वापस से क्या कर लिया जाएगा, रीयूज कर लिया जाएगा। रीमोबिलाइज्ड आयन कौन कौन से होंगे, आयन जो है वो ये कौन कौन से होंगे, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया। फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये आयन क्या किया जाते हैं, सारे के सारे जो है वो रीयूज कर लिए जाते हैं, क्योंकि जो लीव खुद तो है ये क्या हो गई है, इनकी तो डेड होने वाली है, ठीक है। अब ये तो इनको यूज नहीं कर सकती क्योंकि खुद ही ये सेनेसिंग हो गई है, डेड लीव हो गई है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो आयन होते हैं, मोबिलाइज्ड आयन मतलब कि जो कि मूव कर जाते हैं या फिर ऐसी जगह पर उनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आयन जो है वो लाइक फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, ये सारे के सारे जो आयन हैं इनको ग्रोइंग जो रीजन होते हैं, ग्रोइंग रीजन कौन कौन से आपके, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल स्टोरेज ऑर्गन है, फ्रूट है, फ्लावर है, सीड है, उनके पास में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाता है। भाई यहाँ तो इनकी जरूरत खत्म हो गई है, पत्तियां तो खुद ही गिरने वाली हैं, इनका टाइम हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, सारे जो आयन्स होते हैं, आयन को क्या किया जाएगा, आयन को जो जहां पर जरूरत है, ग्रोइंग जो रीजन है प्लांट के, वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ एलिमेंट जैसे कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट लाइक कैल्शियम मोबिलाइज्ड, और कुछ देखिए मिनरल न्यूट्रिएंट के हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आयन मोबिलाइज्ड होते हैं, मोबाइल एलिमेंट होते हैं, कौन से जो होते हैं वो नॉन मोबाइल होते हैं, जिनको रीमोबिलाइज्ड नहीं किया जाता है। तो जो कैल्शियम है इसका क्या नहीं किया जाता है, रीमोबिलाइज्ड नहीं किया जाता है, कैल्शियम नॉट रीमोबिलाइज्ड। यहाँ पर लिख दूं, देखिए कैल्शियम नॉट रीमोबिलाइज्ड। मिनरल आयन के अंदर में बताऊंगी आपको कौन कौन से मोबाइल एलिमेंट होते हैं और जिनको क्या किया जाता है, मोबिलाइज्ड या वापस से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम जो होते हैं नॉट रीमोबिलाइज्ड, और कैल्शियम कैसा है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, मतलब कि जो लीफ की शेप होती है, ठीक है, बॉडी होती है, लाइक उसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, स्टेबिलिटी देता है, और एक क्या देता है, इसको रिगिडिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम है इसका रीमोबिलाइज नहीं किया जाता है, ये कैसा एलिमेंट है, यह है
स्ट्रक्चरल एलिमेंट। कैसा है बोलो जल्दी, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, एक बार इसको रिवाइज कराती हूँ, ठीक है, तो फिर उसके बाद पढ़ाऊंगी। देखिए ट्रांसलोकेशन कहाँ कहाँ किया जाएगा, दो रीजन होते हैं, सोर्स रीजन और सिंक रीजन। सोर्स से सिंक की तरफ हम चाहे कोई भी आयन हो, फूड हो, मॉलिक्यूल हो, उसको सोर्स टू सिंक ही ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। जिसके पास में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या फिर जो है चीफ प्रोड्यूसर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे, ठीक है। जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, सिंक रीजन, या फिर जिसके पास में दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं मिनरल आयन के कंसंट्रेशन के बारे में या फिर मिनरल आयन के ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो मिनरल की कंडीशन में, वाटर की कंडीशन में जो रूट होती हैं यह क्या होती है, चीफ प्रोड्यूसर होती है या फिर सोर्स की तरह काम करती हैं। तो इनके पास में क्या होगा, ज्यादा अमाउंट होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। जबकि जो सिंक रीजन होता है, सिंक रीजन होते हैं प्लांट के पास में ऐसे रीजन होते हैं जहां पर क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉपर ग्रो करने के लिए आयन की और मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। यदि वह सही टाइम पर नहीं दिए जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, बहुत सारी डेफिशिएंसी आ जाती है, आयंस की कमी हो जाती है, प्लांट के पास में ग्रो नहीं कर पाता है प्लांट, ठीक है। तो अपाइकल मेरिस्टेम जो ऊपरी रीजन होता है, ठीक है, शीर्षस्थ जो बीजोतक होता है, डिवाइडिंग सेल होती है, लेटरल मेरिस्टेम साइड वाला जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, यंग लीफ जो नई नई ग्रो करती है पत्तियां, स्टोरेज ऑर्गन जहां पर फूड को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, सीड हो गई, ये क्या है, सिंक रीजन की तरह काम करते हैं। किसके कंसंट्रेशन की तरफ से देख रहे हैं, वाटर और मिनरल के लिए। अब देखिए जाइलम क्या काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लोडिंग की जाती है। लोडिंग मतलब कि जाइलम के पास में जो आयन है, मिनरल है, वाटर है, इनको लोड किया जाएगा। हमने पढ़ा ना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्टिव प्रोसेस का यूज किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। तो लोडिंग, जब सामान को हम लोड कर रहे हैं, वाटर मिनरल आयन जो है वो तमाम तरह के, उनको लोड किया जा रहा है जाइलम के अंदर, तो यह कैसी प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। अनलोडिंग कहाँ होता है, जब सिंक रीजन के पास में आयन और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा, वापस से लोड किया, देन घरों में सामान पहुंचाया जाएगा, तो यह भी क्या होती है, एनर्जी यूज करने वाली प्रोसेस होती है। इसे भी क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ आयन होते हैं जिनको क्या कर लिया जाता है, रीमोबिलाइज कर दिया जाता है। मोबाइल एलिमेंट होते हैं, उनकी लिस्ट में कल आपको बता दूंगी। मोबाइल एलिमेंट होते हैं जिनको वापस से रीयूज किया जा सकता है प्लांट के अंदर। ऐसे ही ये नहीं है कि जो लीफ है उनके पास में आयन है, एनर्जी प्रेजेंट है, उसको वेस्ट कर दिया जाए। प्लांट कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लीफ सेनेसेंस होने वाली है, डेड होने वाली है, देन क्या किया जाता है, उनको वापस से आयन को जो रिक्वायरमेंट रीजन होते हैं या फिर ग्रोइंग रीजन होते हैं वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये कौन कौन से आयन होते हैं, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या होते हैं, रीमोबिलाइज्ड आयन होते हैं। जबकि कैल्शियम जो है इसका रीमोबिलाइज नहीं किया जाता है, कैल्शियम क्योंकि मोबाइल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। ये क्या करता है, प्लांट की स्ट्रक्चरल को मेंटेन करके रखता है, उसे रिगिडिटी प्रोवाइड कराता है। स्क्रीनशॉट लीजिए अब इसका। ये तो हमने किसका देख लिया है, ट्रांसलोकेशन जाइलम के थ्रू देख रहे हैं। तो जाइलम जो होता है इसके द्वारा किसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का या फिर इनऑर्गेनिक आयन, क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे कैसे हैं, इनऑर्गेनिक आयन है, ठीक है। तो जो जाइलम होता है, ये कहाँ लिखूं, जाइलम जो होता है, जाइलम जो है ये क्या करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड इनऑर्गेनिक मिनरल आयन, ठीक है। तो जाइलम जो है वो इसके थ्रू क्या किया जाता है, वाटर और जो इनऑर्गेनिक आयन होते हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जबकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है वो यह ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक आयन, ठीक है। ऑर्गेनिक जो होते हैं मटेरियल होता है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ऑर्गेनिक आयन या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे फ्लोएम के थ्रू किस टाइप से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सोर्स टू सिंक। सोर्स और सिंक तो आपको समझ में आएगा कि जिसके पास में ग्रोइंग मतलब कि प्रोड्यूसिंग रीजन होता है, हाई कंसंट्रेशन होती है, उसे हम कहेंगे सोर्स, ठीक है। जहां पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आयन की कंसंट्रेशन या फिर फूड की सिंथेसिस मतलब कि नहीं है, वहां पर जिसको पहुंचाया जा रहा है सामान, उसे हम क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट क्या किया जाएगा, ठीक है।
फ्लोएम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट से हमारा क्या मतलब है कि जो फ्लोएम है ये क्या करेगा, फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है, फ्लोएम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कैसे बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। और इनके थ्रू क्या किया जाता है, फूड की सिंथेसिस की जाएगी, फूड सिंथेसिस या फिर फूड या फिर कार्बोहाइड्रेट की क्या की जाएगी, सिंथेसिस की जाती है। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। पत्तियों में क्या की जाती है, फूड की सिंथेसिस की जाती है या फिर कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब फूड की सिंथेसिस की जाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो देखिए लीफ के अंदर सिंथेसिस की जा रही है, तो अब फूड का अमाउंट जो है वो या फिर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन जो फूड की सिंथेसिस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेट, हाई कंसंट्रेशन जो है वो फोटोसिंथेट की इन लीफ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेट कहाँ है, लीफ के अंदर है, लीफ के अंदर है। सो लीव्स वर्क एज सोर्स रीजन। लीफ किसकी तरह काम करेगी भाई, अब सोर्स रीजन की तरह कौन काम करेगा, लीफ काम करेगा। जबकि जो अदर रीजन है या फिर ग्रोइंग रीजन, जहां पर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हाई, जहां पर जरूरत है फूड की, वह किसकी तरह काम करेंगे, वह किसकी तरह काम करेंगे, रिक्वायरमेंट जो है फूड की हाई होगी, वह किसकी तरह काम करते हैं, वर्क एज सिंक, ठीक है। तो सोर्स और सिंक आपको समझ में आया कि सोर्स की तरह कैसे काम किया जाएगा और सिंक की तरह कहाँ पर काम किया जाएगा, ठीक है। जहां पर जरूरत ज़्यादा होगी वह क्या करते हैं, सिंक की तरह काम करते हैं। तो जो ग्रोइंग रीजन होते हैं वहां पर फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जहां पर फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, वह सिंक की तरह काम करते हैं। और जो खुद सिंथेसिस करके बनाते हैं वह क्या करते हैं, सोर्स की तरह काम करते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत, सोर्स और सिंक समझ में आया। तो देखिए सोर्स जो होता है यह क्या होता है, ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू या फिर सिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, फूड की सिंथेसिस करता है। अब फूड की सिंथेसिस कहाँ होती है भाई, हमारे प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर होती है। पत्तियां जो होती हैं यह क्या होती हैं, फूड की सिंथेसिस करती हैं थ्रू दी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लेकिन जो सोर्स और सिंक जो होते हैं यह क्या करते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। देखिए अब हमने जब लीफ के वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल का ट्रांसपोर्ट देखा तो वहां पर जो है वो सोर्स और सिंक चेंज हो गए थे ना। ऐसे ही सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्रोइंग मतलब कि सीजन है, बरसात का मौसम होता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो अलग अलग मौसम में सीजन के अकॉर्डिंग जो सोर्स और सिंक है वह क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। देखिए जैसे कि प्लांट जो है वो इसके पास में क्या होते हैं, ये कंडीशन क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। शुगर जो होता है रूट के अंदर स्टोर होता है। देखिए बसंत ऋतु में क्या होता है, अर्ली स्प्रिंग में जो शुगर रूट होती है वहां पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लिया जाता है, शुगर को स्टोर कर लिया जाता है। और जब ग्रोइंग रीजन को रिक्वायरमेंट होती है, जब जरूरत होती है, तो जो स्टोरेज रीजन के अंदर रूट के पास में जो फूड स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, उसको वापस से मोबिलाइज किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, एंड उसको क्या किया जाएगा, सुक्रोज के अंदर या फिर शुगर के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और जहां पर ग्रोइंग रीजन के पास में जिस रीजन को रिक्वायरमेंट है उसको जरूरत की जाएगी, उसकी पूर्ति की जाएगी। तो देखिए यही कह रहे हैं कि जो शुगर स्टोर होता है रूट के अंदर उसको वापस से मोबिलाइज किया जाता है। हमने देखा था ना रीमोबिलाइज, हमने किसका देखा था, आयन का देखा था, है ना, आयन का देखा था। ऐसे ही जो स्टोर शुगर होता है इसको रीमोबिलाइज या फिर मोबिलाइज किया जाता है, सोर्स की तरह काम करेगी। इस समय अर्ली स्प्रिंग में क्या करती है, सोर्स की तरह रूट काम करती है। और जो सिंक होते हैं, सिंक कौन होते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेटिक अपैरेटस की या फिर फूड की जिसको रिक्वायरमेंट होती है वह क्या करता है, सिंक की तरह काम करती है। सीधी सी बात है, देखिए हमारी मम्मी घर में खाना बनाती है तो उस टाइम मम्मी रोटियां देती है, बनाती है ना खाना, तो मम्मी किसकी तरह काम कर रही है, सोर्स की तरह काम कर रही है। मम्मी के आसपास सभी खड़े हो जाते हैं किसके लिए, खाने के लिए। जब खाना बनता है तो बाकी सब किसकी तरह काम कर रहे हैं, सिंक की तरह काम कर रहे हैं, वह खाना ले रहे हैं, बना कोई और रहा है, ठीक है। तो वही रीजन है, डिपेंड करता है कि बना कौन रहा है और रीजन कौन सा है, ठीक है, सॉरी सीजन कौन सा है और कौन सा कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो सोर्स और सिंक आपने समझ लिया। अब हम किसकी बात करते हैं कि जो फ्लोएम है इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है और जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा। तो देखिए जो ट्रांसपोर्ट होता है या फिर ट्रांसलोकेशन होता है, फ्लोएम जो है वो ये क्या करता है, फ्लोएम के थ्रू क्या किया जाता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फ्लोएम के थ्रू क्या किया जाता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अप डायरेक्शन, अप और डाउन, ठीक है, अप और डाउन बाई डायरेक्शनल जो है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट से हमारा क्या मतलब है, रूट टू सूट एंड सूट टू रूट। अब देखिए ये कैसे हो गया, जब रूट के पास में स्टोर होगा फूड तो उसको जब रिक्वायरमेंट है लीफ को या फिर अदर जो पार्ट है फ्लावर को, फ्रूट को, तो रूट से सूट की तरफ क्या कर दिया जाएगा, जो रूट के फ्लोएम होते हैं वे क्या कर देंगे, मोबिलाइज कर देंगे फूड को। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो सूट से रूट की तरफ तो फूड जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो फ्लोएम जो होता है इसके थ्रू क्या किया जाता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जाइलम की हम बात करें तो जाइलम होता है इसके द्वारा क्या किया जाएगा, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू ये कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगा, रूट टू सूट की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, डाउन टू अप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी के सेंस में काम नहीं करता है, वर्क करता है, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसलिए वन वे फ्लो होता है। फ्लोएम जो होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, सिंक और सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए फ्लोएम जो शेप होता है, फ्लोएम शेप हम किसे कहते हैं, जाइलम शेप और फ्लोएम शेप, वो समझिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइलम जो है वो इसके पास में जो कंटेंट होता है, यहाँ दिख रहा है आपको, तो देखिए जाइलम शेप हम बताते हैं पहले। जाइलम शेप, जो जाइलम होता है, जाइलम क्या है, वेस्कुलर बंडल है। जब वेस्कुलर बंडल जाइलम के पास में वाटर, मिनरल एंड अदर आयन प्रेजेंट नोन एज जाइलम शेप, इसे हम क्या कहेंगे, जाइलम शेप कहेंगे। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारी कटोरी में जितना भी मटेरियल होता है, सब्जी हो गई, दाल हो गई, जो कुछ भी होता है, तो वो कटोरी के अंदर है, ठीक है, तो वह जो मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, एक शेप कहेंगे। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, जाइलम के अंदर ये सारे के सारे आयन, वाटर, मिनरल प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या कह देंगे, जाइलम शेप कहेंगे। जब फ्लोएम के पास में जो फूड होता है, आयंस होते हैं, मिनरल होते हैं, ये जब प्रेजेंट होते हैं, सुक्रोज होता है, जब ये सब प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोएम शेप कहेंगे। फ्लोएम शेप के पास में क्या पाया जाता है, फ्लोएम शेप के पास में क्या होता है, देखिए फ्लोएम शेप जो होता है इसके पास में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, वाटर और सुक्रोज होते हैं और अदर शुगर हार्मोन्स होते हैं, अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फ्लोएम शेप के पास में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, सुक्रोज होती हैं, अदर शुगर्स होती हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड होते हैं, ये सभी क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्लोएम के थ्रू। अब हम बात करेंगे कि ये जो फ्लोएम होता है यह कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक प्रॉपर वे में। इसके लिए कौन सी थ्योरी दी गई है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है, इसको दिया गया है। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसको समझाती हूँ कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सोर्स टू सिंक किया जाएगा। सोर्स जहाँ पर सिंथेसिस की जाती है, तो प्लांट के अंदर फूड की सिंथेसिस के रूप में जो लीफ होती है वह क्या करती है, सोर्स की तरह काम करती है, ठीक है। जब हाई कंसंट्रेशन फोटोसिंथेसिस की लीफ के पास में हो जाएगी तो लीफ क्या किसकी तरह काम करेंगी, सोर्स की तरह काम करती है। जो ग्रोइंग रीजन होते हैं उनको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है फूड की, तो वह क्या करते हैं, सिंक की तरह काम करते हैं। देन फूड को ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ किया जाएगा, सोर्स टू सिंक रीजन की तरफ क्या किया जाता है, फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब फ्लोएम जो होता है इसके थ्रू क्या किया जाएगा, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रूट टू सूट एंड सूट टू रूट ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जबकि जो जाइलम होता है, जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वह किस डायरेक्शन में होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जाइलम जो होता है किसके अगेंस्ट में काम करता है, ग्रेविटी के सेंस में नहीं काम करता, जैसे कि, क्योंकि देखिए अब हम ग्रेविटी के सेंस में काम करता तो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी काम करती है ना, तो नीचे की तरफ वर्क करता है। लेकिन जाइलम जो होता है वो अगेंस्ट दी ग्रेविटी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, देन सूट की तरफ अपर रीजन की तरफ क्या किया जाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। दो नाम दिए गए हैं, जाइलम शेप एंड फ्लोएम शेप किसे कहते हैं। जाइलम के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, चाहे वाटर हो गया, आयंस हो गए, मिनरल्स हो गए, जो कुछ भी क्या होता है जाइलम के पास में पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, जाइलम शेप कहेंगे। एंड जो फ्लोएम के अंदर जो रीजन प्रेजेंट होता है, फ्लोएम के पास में जितना भी मटेरियल होता है, शुगर हो गई, सुक्रोज हो गया, वाटर हो गया, आयंस हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, ठीक है,
उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम सेप कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के थ्रू क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा फूड को। तो देखिए प्लांट की जो लीफ होती है हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस के कारण यह किसकी तरह काम करती हैं, सोर्स की तरह काम करती हैं। तो जो लीफ होती है वहां पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, देखिए जो सिंथेसिस होती है ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या किया जाएगा, ग्लूकोज को सिंथेसिस किया जाता है। लेकिन ग्लूकोज कैसी शुगर है, ग्लूकोज है इसके पास में रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, रिड्यूसिंग एंड होता है इसके पास में, रिड्यूसिंग एंड प्रेजेंट होता है, इसलिए पूरे प्लांट के अंदर यह ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ग्लूकोज शुगर को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्टेड किसमें किया जाएगा, सुक्रोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है। सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है सुक्रोज, ठीक है। तो ये जो सुक्रोज है ये क्या होती है, प्लांट के पास में ट्रांसपोर्ट शुगर होती है। ट्रांसपोर्ट शुगर मतलब कि जो प्लांट के पार्ट के अंदर शुगर पहुंचाई जाती है वह ट्रांसपोर्ट शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज होती है, सुक्रोज को पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस के समय ग्लूकोज बनेगा लेकिन यह कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जब सुक्रोज की सिंथेसिस हो गई लीफ के पास में, ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है सुक्रोज का अमाउंट कहाँ पर इंक्रीज होगा, लीफ के अंदर। तो लीफ के अंदर जो है वो सुक्रोज, तो यहाँ पर बनाते हैं जैसे कि ये हो गई प्लांट की लीफ, ठीक है। तो लीफ के पास में सुक्रोज आ गया। अब लीफ के पास में जब सुक्रोज आ जाएगा तो यह जो सुक्रोज मॉलिक्यूल होते हैं इनको किसके पास में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लीफ से होकर के लीफ जो होती है इसके पास में दो टाइप की सेल होंगी, मीजोफिल सेल और बंडल सी सेल, ठीक है। लीफ से देन किसके पास में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा के पास में, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा के पास में जो सुक्रोज है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, स्टोरेज जो रीजन होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा से किसके पास में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कॉम्पेनियन सेल के पास में। कॉम्पेनियन सेल, ये क्या है, कॉम्पेनियन सेल है। कॉम्पेनियन जो सेल है ये किससे अटैच होती है, किसके साथ में अटैच होती है, बता जल्दी, साइड ट्यूब के साथ में। तो हमने बात की थी ना जब हमने वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ा था कि जो साइड ट्यूब होते हैं इनके पास में खुद का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, जबकि जो कॉम्पेनियन सेल होती है इनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वह साइड ट्यूब का जो फंक्शन होता है उसको रेगुलेट करता है। अब देखिए साइड ट्यूब जो होती है यह कैसी होती है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। और साइड ट्यूब के साथ में जो कंपेनियन सेल होती हैं यह किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो कनेक्शन होते हैं। इनके पास में क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्शन होते हैं, किसके साथ में, साइड ट्यूब के साथ में। इसे हम क्या कहेंगे, साइड ट्यूब कहेंगे। अब ये जो सुक्रोज आया है, सुक्रोज की कंसंट्रेशन यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी, सुक्रोज फिर यहाँ आएगा, देन फाइनली किसके पास में आ जाएगा, साइड ट्यूब के पास में ये सुक्रोज आ जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे एक मतलब कि एक टाइम ऐसा होगा जब यहाँ पर सुक्रोज बिल्कुल नहीं होगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर सुक्रोज स्टोर होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पास में बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, साइड ट्यूब के पास में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सुक्रोज, किसके कंपेरिजन में, लीफ के कंपेरिजन में। तो ये प्रोसेस जो है क्या कह रहा है, मतलब कि हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोडिंग, ठीक है। लोडिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लीफ ने सिंथेसिस करने के बाद में जैसे कि हम सामान को ट्रक के अंदर लोड किया जाता है, ऐसे ही हमारे पास में जो ट्रांसपोर्टिंग रीजन है जिसके थ्रू हमें फूड को जगह जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो क्या है, साइड ट्यूब है। तो सारा जो मटेरियल है, फूड जो है वो, सुक्रोज जो है वो, इसको कहाँ पर स्टोर किया गया है, साइड ट्यूब के अंदर स्टोर किया गया है। तो यहाँ पर ये से क्या कहेंगे हम, लोडिंग कहेंगे। लोड मतलब कि सामान को यहाँ पर लोड कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वह क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी यहाँ पर किसकी, सॉल्यूट की ज्यादा हो जाएगी कंसंट्रेशन, और लो कंसंट्रेशन हो जाएगी वाटर की। तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, जबकि सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब देखिए इसके पड़ोस में क्या होता है, ये जो साइड ट्यूब होती है इसके पड़ोसी में क्या प्रेजेंट होती है, साइड में ही इसके नेबरिंग रीजन में क्या पाई जाती है, जाइलम वेसल प्रेजेंट होती है, जाइलम प्रेजेंट होती है। इनके पास में क्या पाया जाता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ये जो वाटर होता है ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, लेकिन इसे पता चला कि हमारे भाई के पास में क्या हो गया, पानी की कमी आ गई।
जैसे कि आपका कोई रिलेटिव जो होता है, टैंकर डालने वाले होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और जब उन्हें पता चलता है कि हमारे रिलेटिव के घर में पानी नहीं है, तो जैसे ही ये टैंकर वाला जाएगा, पानी वाला जाएगा, इसे पता चला कि पड़ोस में क्या है, पानी नहीं है, तो यह क्या करेगा, इसको पानी की सप्लाई करेगा, भैया तू प्यासा मत मर, यहाँ से पानी ले, ठीक है। जब इसके पास में यहाँ पर पानी आ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, देखिए जाइलम है, इसके पास में क्या है, हाई है वाटर की कंसंट्रेशन, क्या है, हाई है वाटर पोटेंशियल, जबकि यहाँ पर क्या हो गया है, लो हो गया है वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो वाटर की जब एंट्री होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई हो जाएगा वाटर, ठीक है। अब वाटर जब हाई हो गया तो यहाँ से नीचे की तरफ, रूट की तरफ या फिर ग्रोइंग रीजन हम कहेंगे, जहां तक रिक्वायरमेंट है वहां तक क्या किया जाएगा, प्रेशर के थ्रू, इसे हम क्यों कह रहे हैं, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस नाम देंगे इसे बाकायदा इज्जत से, इसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्यों मिला, क्योंकि वाटर का प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा, देन क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आयंस को, आयन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कहेंगे। देखिए लोडिंग और ऐसे ही अनलोडिंग की जाएगी, ग्रोइंग जो रीजन है जिनको रिक्वायरमेंट है वहां पर अनलोड कर दिया जाएगा सामान को, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट होता है लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लोडिंग और अनलोडिंग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, और कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस होती है, जबकि ये जो प्रोसेस होता है लॉन्ग ट्रांसलोकेशन जो होता है साइड से लेकर के ग्रोइंग रीजन तक, यह कैसा होता है, पैसिव प्रोसेस होती है, प्रेशर के थ्रू किया जाता है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर जब एंड पर पहुंचा जाएगा, अनलोडिंग जहां पर हमें करनी है एंडिंग रीजन पर, यहाँ पर तो हमारे पास में सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, देन वाटर क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, लेकिन यहाँ पर तो प्रॉपर मात्रा में क्या है, हाई है वाटर, ठीक है, यहाँ पर तो वाटर ज्यादा है, आसपास की जो सेल है इनके पास में भी क्या है, वाटर ज्यादा है, तो जैसे ही यहाँ पर सामान आएगा तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अब यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सॉल्यूट यहाँ पर आ जाएगा, अब बहुत ज्यादा पहले से भी वाटर है और सॉल्यूट और आ गया और फिर और वाटर आएगा, तो वाटर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, वाटर अपने घर की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर है हाई वाटर पोटेंशियल, ठीक है, हाई है साइन डब्ल्यू, और यहाँ पर है लो, तो वाटर तो आ गया भाई साहब, अपना काम करके दे आया और वापस से आ भी गया अपने घर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, वही जो प्रोसेस यहाँ से की है, लीव से सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया गया है कॉम्पेनियन सेल के थ्रू साइड ट्यूब के अंदर। अब ये जो साइड ट्यूब हैं इनसे क्या किया जाएगा, अगेन कॉम्पेनियन सेल के थ्रू क्या किया जाएगा, कॉम्पेनियन सेल से अनलोडिंग की जाएगी, जहां पर क्या है, रिक्वायरमेंट है, सिंक रीजन के पास में अनलोडिंग की जाएगी, ठीक है, मतलब कि सामान को जिसको जरूरत है उसके घर पहुंचा जाएगा। ये क्या है, सिंक सेल है या सिंक रीजन है, ये क्या है, लीफ है, सोर्स है, ठीक है, इसके थ्रू सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हो गई है, ये अनलोडिंग हो गई है, एक ही डायग्राम में आपको समझ में आ गया। और ये क्या हो रही है, लोडिंग हो रही है, ये क्या हो रही है, लोडिंग हो रही है। ये क्या है, जाइलम वेसल है, ये क्या है, साइड ट्यूब है। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाएगा, ठीक है, ट्रांसलोकेशन कहा जाएगा या फिर इसे कहा जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ये समझ में आया। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, आपकी बुक में क्या दे रखा है कि जो फ्लोएम है यहाँ पर ट्रांसलोकेशन किया जाता है शुगर का सोर्स टू सिंक। शुगर सिंथेसिस हुई, सिंथेसिस ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, लेकिन इसको सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी बता दिया, क्योंकि ये क्या होती है, सुक्रोज जो होती है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है, इसके पास में कोई भी रिड्यूसिंग एंड नहीं होता है, नॉन रिड्यूसिंग होती है, इसलिए इजीली क्या होती है, पूरे प्लांट के अंदर यह ट्रांसपोर्ट होती है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होगी, सुक्रोज आएगी कहाँ पर, साइड ट्यूब के पास में सुक्रोज आएगी। साइड ट्यूब के पास में जो सुक्रोज आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो पास में पड़ोसी जो है वो जाइलम वेसल, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे भैया के पास पानी नहीं है, तो यह क्या करेगा, वाटर की सप्लाई करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर। जाइलम वेसल के थ्रू क्या किया जाता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। वाटर का जब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या किया जाएगा, फ्लोएम के अंदर वाटर एंटर कर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई यहाँ पर, तो हाई वाटर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल हो गया। प्रेशर के थ्रू जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो नीचे की तरफ क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा, सिंक रीजन की तरफ क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा जो फूड होता है उसको। अब जैसे ही सिंक रीजन पर पहुंचेगा, सिंक के पास में क्या होता है, वाटर पहले से प्रेजेंट है, तो हाई जो अमाउंट होता है वाटर का वह वापस अपने घर को आ जाएगा, और जो सॉल्यूट हमने जो फोटोसिंथेट है वह सिंक के पास में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात कौन सी है कि जो लोडिंग है, ठीक है, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिव प्रोसेस है। ये कैसी है, एक्टिव प्रोसेस है, लोडिंग और जो
अनलोडिंग होती है, जबकि लॉन्ग, और ये कैसी होती है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, इसे क्या कहेंगे, नॉन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जबकि जो साइड ट्यूब टू सिंक जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसे हम कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसलोकेशन। और ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। ट्रांसफर दी photosynthate through water pressure known as pressure flow hypothesis। दिख रहा है आपको, देखिए वाटर के थ्रू क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फोटोसिंथेट को या फिर सुक्रोज को, तो ये किसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहेंगे या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस कहेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि सिंक के पास में जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी सुक्रोज को फ्लोएम सेप से सिंक के पास में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, जो शुगर होती हैं ये क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। मूवमेंट जो है वो शुगर की फ्लोएम में स्टार्ट होगी, मूवमेंट जो होती है शुगर की फ्लोएम में शुरू होती है सोर्स से, जब शुगर लोड की जाती है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइड ट्यूब के अंदर, तो लोडिंग जो है वो फ्लोएम की वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं इनके पास में साइड ट्यूब होती हैं, लॉन्ग कॉलम होता है, ठीक है, साइड प्लेट होती हैं, और जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास करते हैं होल से वह क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस फिलामेंट बनाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है फ्लोएम में इंक्रीज हो जाएगा, किसके थ्रू, जाइलम वेसल के थ्रू। तो प्रेशर के थ्रू क्या किया जाता है, जो फ्लोएम सेप होता है वह मूव करेगा, ठीक है, और सिंक के पास में उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जो इनकमिंग शुगर होती है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्टिवली। तो देखिए लोडिंग एक्टिव प्रोसेस है, अनलोडिंग एक्टिव प्रोसेस है, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिव प्रोसेस है, इसे कहेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कम दूरी तय करते हैं, ठीक है। जबकि जो लॉन्ग डिस्टेंस है प्रेशर के थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का चैप्टर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।